यूजीसी ने जून 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं हमारे पास में, और जितने भी एस्पिरेंट्स इस बार एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले आपके पास में होने चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों और आप ले करके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्शन ना हो और जब आप फॉर्म भरने बैठें तो आपको प्रॉब्लम ना हो फॉर्म भरने से रिलेटेड। सो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बनवा लीजिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तब होंगे जब आप जाएंगे कहीं एडमिशन्स के लिए या जब जॉब के लिए आप जाएंगे, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास में, तो बिफोर बिगनिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म आप बुलेटिन को देख लीजिए और कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको रखिए अपने पास में। जैसे आपका बोर्ड का कॉपी है, यूनिवर्सिटी के जो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये आप रखिए अपने पास में। क्यों रखेंगे? क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट्स हैं जैसे 10th की मार्कशीट वगैरह, इसके अंदर जो भी आपका नाम लिखा है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ से दे के जो है वो भरेंगे। यानी जो आपका बोर्ड का सर्टिफिकेट रहता है 10th वाले बोर्ड, 10th की अगर हम बात करें तो वहाँ से ये सारे जो आपके डेटा है ये आपका मैच होना चाहिए। तो जो भी आपके 10th की मार्कशीट के अंदर डेटा लिखा हुआ है वो आप भरेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है आपको, लेकिन ये डेटा आप डॉक्यूमेंट से देख के भरेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे आप आधार के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पैन कार्ड के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, तो आपको वो नंबर जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा। साथ ही साथ जैसे आपने आधार किस नंबर से लिंक करके रखा हुआ है, वहां पे एक ओटीपी भी जाएगा, तो वो नंबर भी साथ में लिखे बैठिएगा अपने साथ में ताकि आप ओटीपी बता सके। और आधार नंबर वगैरह ये अपने साथ में जो है वो लेके बैठिएगा। जो भी गवर्नमेंट आईडी जिसके भी बिहाफ पे आप फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान से भरिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो ये ध्यान से भरिएगा। इसके बाद में क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके पास में है उसको अगेन आपको अपलोड नहीं करना है इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को। आप यहाँ पे सिर्फ उन डॉक्यूमेंट के डिटेल्स भर रहे होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा अपने पास में। आपका मेलिंग एड्रेस वगैरह, फिर 4 सिटीज़, तो आपको अपेंडिक्स जो है दिस इज अपेंडिक्स 3 के अंदर बहुत सारे कोड्स लिखे हुए हैं। आप 4 सिटीज़ चूज़ करोगे। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अंदर चूज़ करना कई बार ऐसा होता है कि जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे सिटी चूज़ करी होती है वहाँ पे आपको सेंटर नहीं मिलता है, सेकंड प्रेफरेंस ऑफ सिटी में सेंटर मिलता है। तो बहुत ध्यान से चूज़ करिएगा सिटीज़ को, जो भी आपके नियरेस्ट के अंदर होंगी, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होगी, आपको जाना आना ईजी होगा, उसको चूज़ करिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सिटी ऑफ प्रेफरेंस तो बहुत अच्छा हमने लिख दिया, सेकंड थर्ड में ऐसे ही कुछ भी सिटी भर देते हैं और बाद में सेंटर वहां आ जाता है, तो ध्यान से भरिएगा। सब्जेक्ट कोड देख लीजिएगा, जिस सब्जेक्ट कोड में आप अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो भी आपका है उसी कोड में आप अप्लाई करेंगे, उसको देख लीजिएगा। कोड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन भरेंगे कि आपने कहाँ पे किया है, तो वो भी अपेंडिक्स 4 के अंदर देके रखा हुआ है आपके पास में। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगेन अपलोड नहीं करना है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको, बट ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं। जैसे अगर आप ओबीसी से फिल कर रहे हैं तो सेंटर की लिस्ट में जिनका जिनका नाम है वो फिल कर सकते हैं। अपलोड नहीं करना डॉक्यूमेंट, लेकिन ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जब भी आप अप्लाई करेंगे आगे जाकर के वैकेंसीज के लिए, पीएचडी के अंदर एडमिशंस के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको रिक्वायर्ड रहेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ये आपके पास में होना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी कैटेगरी से फॉर्म भर देते हैं और वो क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जामिनेशन, जब बाद में आप जॉब के लिए जाते हो या जब आप पीएचडी के लिए जाते हो, जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है तो रिजेक्ट हो जाता है आपका, तो ये डिग्री आपकी वैध नहीं होगी अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है। तो अभी अपलोड नहीं करना, बट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो होना चाहिए आपका। स्कैन्ड इमेजेस, तो हमारे पास में आपकी जो फोटो है और जो भी आपका सिग्नेचर है, ये 2 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा अपलोड करने के लिए। तो आप यहाँ पे जो भी आपकी रीसेंट फोटोग्राफ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, चाहे कलर में हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो में हो, लेकिन अगेन आपकी आंखें उसमें क्लियरली विजिबल हो, आपका फेस पे मास्क जो है वो ना लगा हो, स्ट्रेट आप कैमरे में देख रहे हो, एक रीसेंट फोटोग्राफ आपको जो है वो देखनी है, यहाँ पे अपलोड करनी है। तो कम से कम यहाँ पे आपको
आपका जो है ना ईयर्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है वाइट बैकग्राउंड पे अच्छे से क्लियरली विजिबल होना चाहिए, वैसी पिक्चर आप अपलोड करेंगे। कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो आप अपलोड करोगे। अगेन सिग्नेचर जो है वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इस बार, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये सर्टिफिकेट चाहिए अपलोड करने के लिए। अपलोड करने के लिए नहीं चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको अपलोड सिर्फ ये 2 डॉक्यूमेंट्स करने हैं, यानी सिग्नेचर और फोटो आपको अपलोड करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास में। अगर एक कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हो तो डेफिनेटली आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट रख रहे होगे अपने पास में, तब फॉर्म भरोगे। अपलोड नहीं करना है अभी। लेकिन आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अपलोड करने को नहीं पूछा जा रहा, लेकिन डेटा पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड, तो वो डेटा भरोगे ना, तो मार्कशीट तो होनी चाहिए आपके पास में सामने। तो जब आप फॉर्म भरने बैठ रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके बैठिएगा, फोन लेके बैठिएगा, ईमेल जिसमें है आपके पास में वो, ताकि OTPs वगैरह आ रहे हैं तो आप उसको फिलअप कर सके। अपलोड लेकिन आपको नहीं करना है यहाँ पे। सो और सारे बच्चे जो है वो फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा। लास्ट डेट में आते आते क्या होता है, सर्वर इश्यूज होने लग जाते हैं। और ध्यान से भरिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं करेक्शन विंडो के अंदर। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, सिटी जो आप चूज कर रहे होते हैं प्रेफरेंस वगैरह, तो आप ध्यान से भरिएगा फॉर्म को, ये मानते हुए कि आपको चेंज ना करना पड़े। अगर चेंज करना पड़ता है तो चलो हमारे पास में 8 तारीख के आसपास डेट आएगी, करेक्शन विंडो आएगा, बट कोशिश ये करिएगा कि बहुत ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें, 2 बार उसको रीचेक कर लें और तब फॉर्म को आप फाइनल जो है वो सबमिट करें। तो समय रहते भर लीजिए, सर्वर इशू होने से पहले। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ डेफिनेटली जो है वो जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।